हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, यहाँ पे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हमें बोलते हैं, रिएक्शन वालों को फालतू का बदनाम करते हैं। बताइए, ऐसे ही रिएक्शन वाले बदनाम हैं। अब व्लॉगर ऐसे कांड करेंगे तो रिएक्शन वाले तो उस पर बात करेंगे ही ना। बताइए। अब देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों से, अभी दो कंट्रोवर्सी ना एकदम जोरों शोरों से आने वाली है। मैं बताती हूँ क्या। पहला कंट्रोवर्सी तो किट्टो के मायके से है ना। ये ढोलक भैया हैं, वो करेंगे अपनी वो भाभी से अपने ही घर में कंट्रोवर्सी करेंगे, है ना। जो कि उनको भी चस्का लग गया है, किसी को देख के बोलते ना, संगत बुरी बलाए। तो संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो उनका संगत पता ही है आप लोगों को, है ना। तो वो तो करेंगे ही, जिस जैसा संगत वैसा रंगत। तो वो देखेंगे, देख ही रहे हैं, है ना, कि उससे क्या हो रहा है। तो सबको चाहिए यहाँ पे, चाहे अच्छा बोल के, चाहे गंदा बोल के, चाहे परिवार को नीचा दिखा के, तो चाहिए ही चाहिए। तो एक तो कंट्रोवर्सी वो आने वाला है। दूसरा कंट्रोवर्सी अंशु लाने वाली है। शायद अंशु का मुझे थोड़ा सा कम चांस, अंशु का मैं बता दूं तो कितना चांस है। अंशु का मुझे समझ लो तो 100 में से मुझे 50 या 40 कह लूं तो मुझे चांस है। क्योंकि अंशु बहुत जल्दी नहीं लाती है घर की बातों को बाहर सोशल मीडिया पे। थोड़ा बहुत वो बोल देती है, हिंट दे देती है, जबरदस्त नहीं होता है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लाएगी। लेकिन है तो कंट्रोवर्सी ही ना। अब अंशु की सास का चैनल नहीं है, अंशु की ननद का है, तो अंशु की ननद को कम मतलब रहता है इन सब चीजों से। वैसे अगलगौनी ननद नहीं है अंशु की, तो अंशु की ननद को कम मतलब रहता है। लेकिन क्या है ना कि अंशु की सास भी वैसी नहीं। अगर अंशु की सास वैसी होती ना, फटाक से चैनल खोलती और छापने लगती वीडियो। तो ऐसा थोड़ी है कि अंशु की सास का चैनल नहीं चलता, बिल्कुल चलता। अपनी बहू का बुराई कर करके ही चला लेती चैनल, बैठ के पंचायती कर करके ही। तो ऐसा नहीं है, अंशु की सास नहीं खोलती है चैनल। इन्हीं सब बातों पे चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और पता है मुझे, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल को देख के, लेकिन क्या है ना कि इस चैनल को जिंदा करने के लिए मुझे वीडियो डालना पड़ेगा। मैं व्यूज नहीं देख रही हूँ। व्यूज, आप लोग भी व्यूज पे ध्यान मत दीजिएगा, बस वीडियो देखिएगा। क्योंकि वीडियो डालना जरूरी है मेरा इस चैनल पे, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस चैनल को डाल रही हूँ और मुझे लगता है 2-3 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है ये चैनल। तो अभी बस इस पे वीडियो डालना है। जिससे मैं पूछी हूँ वो मेरे से यही बोले हैं कि अभी आप व्यूज मत देखो, अभी आप वीडियो डालो। क्योंकि चैनल वापस आने के बाद यही हालत हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन आपको इसको जिंदा करना पड़ेगा, तो मैं अभी जिंदा कर रही हूँ, है ना। तो मैं वीडियो इसलिए इस पे डालना जरूरी है, तो मैं इस पे डाल रही हूँ वीडियो। तो चलिए बात करते हैं गाइस। पता है आप लोगों को, अंशु ना पता नहीं क्या रीजन है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, अंशु की सास कोई बहुत ज्यादा बुरी सास नहीं है। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर कैसे कैसे सासें बैठी हैं, लेकिन अंशु की सास वैसी नहीं है। अंशु की सास बहुत केयर भी की है अंशु की। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अंशु का बात सुन के मैं लग जाऊं सास को बोलने, सास को धोने लग जाऊं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। नहीं, अगर एक बार वो कैमरा में आने से मना कर दी, अंदर कुछ चल रहा है घर में, है ना, उनके अंदर घर में कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो कि होता है, हर फैमिली में होता है। जब एक पास 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते ही हैं। तो वही बात है, खनक रहा है बर्तन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलने लग जाए। अंशु की सास बहुत अच्छी हैं और वो बहुत ख्याल भी रखती है, बहुत केयर भी करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंशु जो करे वो चीज उनको अच्छा ही लगे। सास तो सास ही होती है, और सास है तो सास का शासन भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए बहू पे। एकदम फ्री भी नहीं रहना चाहिए बहू को, है ना। तो गार्जियन है तो थोड़ा बहुत सही गलत पे बोलेंगी ही। बच्चों को बुरा लगता है भले ही, लेकिन गार्जियन बोलते हैं सही गलत पे। बच्चों को गार्जियन नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, सास नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा, है ना। तो यही है, पता नहीं अंदर पता नहीं कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेके ये सब ऐसे देखने को मिल रहा है। जब आज वीडियो शुरू हुआ है तो शुरुआत में ही ये एडिटर जो रखी है अंशु, वो लेके गया है अंशु की सास के पास। देखिए देखिए कौन आया है, आंटी आई हैं। तो वो मना करती हैं कि कैमरा ले जाओ यहाँ से, मेरे पास से ले जाओ कैमरा। तो वो थोड़े गुस्से में थी। हालांकि वो चीज कट हो गया है, दिखा नहीं है वो चीज, लेकिन वो आके बताया है जब लड़का
अंशु से कि ऐसे ऐसे बोल रही हैं आंटी, तो अंशु बोल रही है कि क्यों ले गए हो, मत ले जाओ। फिर अंशु तुरंत, यहाँ पे मुझे बहुत गलत लगा है, अंशु अपनी बेटी को मांगने लगी है क्योंकि वहीं पे उनके पास ही उनकी बेटी थी। तो ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई कि मतलब सास गुस्सा हो गई है तो सास के पास से अपने बच्चे को मांग लोगी, ननद गुस्सा रहेंगी तो गुस्से से बच्चे को छीन लोगी, ये कौन सी बात हुई? ऐसा नहीं होता है, ये सब बहुत गलत बात है। जहाँ पे सही हो तुम वहां पे हम बिल्कुल सही बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे तुम गलत कर रही हो वहां पे हम बिल्कुल गलत बोलेंगे। ये सब चीजें अच्छी नहीं है ना। जैसे बच्चे को मंगवा रही थी, रो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं खे देत, बोल रही थी अपने पति से कि सुनाई नहीं खे देत, रोअतिया, तो सुनाई दे रहा था, दादी के पास ही थी ना, जंगल में थोड़ी थी, दादी थी ना वहां पे। तुम्हें ममता है, तुम्हारी बेटी है पैदा की हो तो, उनके बेटे की बेटी है तो उनको ममता नहीं है, उनको दुलार प्यार नहीं है। तो ये सब बात गलत है, ये सब थोड़ा सा हरकत सुधारो। पहले भी बोल चुके हैं, अब भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा इन सब चीजों में सुधार लाओ। अब एक बच्चे की माँ हो गई हो, होता है, सब घर में होता है नोक झोंक। यहाँ पे तो देखो ना क्या से क्या, तुम्हारा तो अंदर ही हो रहा है ना, यूट्यूब पे तुम्हारा छीछा लेदर हुआ है, भाई भाई से, भौजाई से, बहन भाई से, पता ना क्या क्या, किससे किससे मार कचड़ा मचा के रखे हैं। वो सब देखो ना, उतना है तुम्हारे घर में नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, नोक झोंक थोड़ा बहुत होता है, तो एडजस्ट करो उस चीज को। ऐसे मानती हूँ मैं, चलो ठीक है, ऐसे थंबनेल डालने से ये सबसे मानती हूँ मैं कि ये सारी चीजें होता है, वीडियो में थंबनेल में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परिवार को नीचे गिरा के, परिवार को गलत दिखा के और यहाँ पे सोशल मीडिया से व्यूज लाया जाए और डॉलर कमाया जाए, ये सब भी गलत बात है। नेहा का भी वीडियो आता है, नेहा का कभी भाई भाभी को नीचे गिरा के वीडियो नहीं आता है, या नेहा की भाभी भी हैं, कभी अपनी ननद को गलत बोल के थंबनेल नहीं डालती है, कभी अपनी सास के बारे में गलत बोल के, गंदा बोल के थंबनेल नहीं डालती हैं। तो मुझे ये सब चीजें गलत लगती हैं। जरूरी नहीं है, जब आपके अंदर काबिलियत है, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपके हर थंबनेल पे जाएंगे देखने, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खांसी हो गया है मुझे, इसलिए बीच बीच में खांस ले रही हूँ, खराश हो गया है गले में, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, है ना, ख्याल रखिए अपने शरीर का। आजकल मौसम ठंडा गर्म हो रहा है, एसी में रह रहे हैं, एसी में से बाहर निकलते हैं तो पसीना होता है ना, तो किचन में जाएंगे तो पसीना, रूम में से जैसे बाहर निकले वैसे गर्मी, तो सर्द गर्म हो जाता है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। और अंशु से मैं यही बोलूंगी कि ये सारी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी करके व्यूज छापना, डॉलर छापना, ये सब मत सीखो, किसी से भी मत सीखो, अच्छी चीजें सीखती है। बाकी अंशु पता नहीं कहाँ जाने वाली है, सिवान जाने के लिए बोली है कि सिवान जाने वाली हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब आप लोग बताइएगा कि कहाँ जाऊंगे, पता नहीं भाई कहाँ जाने वाली है अंशु, मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाली है। मैं तो गेस भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोग तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग सोच भी रहे हैं कि कहाँ जा रही है अंशु, लेकिन मैं उस चीज़ का सोच ही नहीं सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी चॉइस है, अपनी मर्जी है, यहाँ पे सब आज़ाद हैं, अपने हिसाब से चलने वाले। कहीं भी जाए अंशु, किसी से भी रखे रिश्ता, अंशु का अपना ये है, चॉइस है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि जैसे अंशु बोली है, हिंट दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे अंशु जाएगी भी कभी, है ना। तो यही सारी बातें हैं। चलिए, हमें क्या ही करना है ना, कहीं भी कोई जाए आए, अपने काम से मतलब है, आप लोगों को देखने से मतलब है, हमें रिएक्शन देने से मतलब है। कोई कहीं जाए कहीं आए कुछ भी करे, हमें क्या ही करना है, सब अच्छे से रहे, बस खुश रहे, है ना। तो यही है। थोड़ा सा अंशु का ये एटीट्यूड वाला आ रहा है, जो साउंड आ रहा था वो वाला ठीक नहीं लग रहा था। चलो किसी और के लिए हो तो एक चलो चलता है, लेकिन अपनी सास के लिए इस तरीके से थोड़ा सा भड़क गई थी। अंशु से बर्दाश्त नहीं हुआ है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है ये लड़की, बहुत जल्दी भड़कती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा बदलाव लाओ। पहले से काफ़ी अच्छा बदलाव आया है तुम्हारे अंदर, लेकिन थोड़ा सा और बदलाव लाओ इन सब चीज़ों में, यही कहूँगी मैं अपने तरफ से। परिवार है, कभी परिवार अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए कभी भी कुछ ऐसा ना बोलो कि जब एक हो फिर से लड़ाई के बाद जब एक हो तो वो चीज़ें दिमाग में और दिल में ना घर कर जाए कि तुम ऐसा मेरे लिए बोली थी, तुम ऐसा मेरे लिए बोली थी। तो कुछ भी शब्द बोलने से पहले, मुंह से निकालने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।